हे गाइस, तो आज मैं आपको एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि क्वीन यी की, जो कि अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट था। यानी कि वो अपनी दवाइयों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एक दिन कुछ लोग उसकी वाइफ से उसकी मास्टर सोल छीन लेते हैं और उसी की आंखों के सामने वो उसकी वाइफ और उसके भाई को मार देते हैं। इसके बाद जब क्वीन यी मर रहा होता है तो उस टाइम पर हेवन और अर्थ की पावर की वजह से उसका पुनर्जन्म होता है अपने दुश्मनों से रेवेंज लेने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम क्वीनी और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि उस बंदे से छुप के भाग रहे होते हैं। क्वीनी कुछ तालिस्मान से क्वीन शी यानी कि अपनी वाइफ की चारों तरफ एक बैरियर बना देता है और कहता है कि यहाँ से बाहर मत निकलना, जब तक तुम इसके अंदर रहोगी ये कुछ देर तक तुम्हारे ऑरा को बंद कर देगा, जिससे कि उन लोगों को तुम्हारी लोकेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। यहाँ दूसरी तरफ वो बंदा अंदर आ जाता है जिसका नाम डेंग शैंग था और वो क्वीनी से कहता है कि तुम जितना भी छुपने की कोशिश करोगे तुम नहीं छुप पाओगे। अब जिस पर क्वीनी का भाई डेंग शैंग के ऊपर अटैक करता है, पर डेंग शैंग वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था। वो उसके भाई से कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मेरे नौकर बन जाओ तो। लेकिन उसका भाई उसकी बातों को नहीं मानता है, तो जिस पर डेंग शैंग उसे काफी ज्यादा मारता है और जिसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है। इसको देखकर वो क्वीनी के साथ भी फाइट करने लगता है। क्वीनी उससे कहता है कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? तुमने पहले मेरी वाइफ की मास्टर सोल भी उससे छीन ली, बट हम इतने सालों तक चुप रहे। तो जिस पर डेंगशेंग कहता है कि मेरे दिल को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख लेता हूँ। और अब वो उसकी वाइफ को ढूंढने लगता है। तो ये देखकर क्वीनी उसके ऊपर अटैक करता है, वो भी अपनी मास्टर सोल से। तो जिस पर वो उस फोनिक मास्टर सोल से उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ डेंगशेंग की मास्टर सोल क्वीनी को हरा देती है और वो इंजर्ड हो जाता है। इसको ऐसी हालत में देखकर क्वीन शुई बाहर आती है और वो क्वीनी से कहती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पर डेंग शेंग क्वीन शुई को भी देख लेता है क्योंकि वो बाहर आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी फोनिक्स मास्टर स्पिरिट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर क्वीन शुई मर जाती है। ये देखकर क्वीनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे पुरानी यादें याद आती कि उन दोनों ने वादा करा था कि वो पूरी लाइफ साथ जिएंगे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ उसका भाई डेंग शेंग को रोकने के लिए जमीन के ऊपर वार करता है, तो जिस पर जमीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो ये देखकर क्वीनी अपने भाई को ये करने से रोकता है, तो जिस पर वो उस खाई से नीचे गिरने लगता है। अब उसके सामने एक एग्जिट आता है। हम यहाँ देखते हैं कि अब क्वीनी मर चुका था और उसकी सोल क्वीन शुई को याद कर रही होती है और कह रहा होता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ वापस आ रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उससे आवाज लगा रही होती है। अब आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि क्वीनी अपने बचपन में वापस आ चुका है, मतलब कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। वो लड़की क्वीनी से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर गैस को देखने के लिए कहा था, पर तुम सो रहे हो। तुम्हारी वजह से सारी की सारी मेडिसिन बर्बाद हो चुकी है। तुम्हें पता है नई चीज कितनी ज्यादा महंगी आती है। अब यहाँ पर क्वीनी हमें बताता है कि ये जो लड़की है वो लिन फैमिली की है। बचपन में लिन फैमिली ने मुझे और मेरे पेरेंट्स को लिन फैमिली में रहने की इजाजत दी थी और उनका हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है। बट आने वाले कुछ टाइम बाद लिन फैमिली के ऊपर अटैक होता है और वो पूरी बर्बाद हो जाती है। और अब क्वीनी सोच रहा होता है कि इस बार मैं खड़े खड़े ये चीजें नहीं देख सकता हूँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचने के लिए। दूसरी तरफ वो लड़की क्वीनी से कहती है कि तुमने पूरी मेडिसिन बर्बाद कर दी, अब एक काम करो मेरी मदद करो उसे बाहर फेंकने में। यहाँ दूसरी तरफ क्वीनी अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बचपन में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था और ना ही उसके पास कुछ पावर्स थी। तो पहले तो ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, बट बाद में उसे समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की उससे कहती है कि तुम वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, इधर आकर मेरी मदद करो। लेकिन दूसरी तरफ क्वीनी सोच रहा होता है मार्शल आर्ट के बारे में कि जब मैं मार्शल बीट को कंडेंस कर दूंगा उसके बाद मैं एक वॉरियर बन जाऊंगा और यहाँ से मेरे लेवल शुरू होते हैं, जैसे मार्शल पीक के फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के बाद आता है गॉड रियाम और मुझे अब जल्द से जल्द मार्शल बीट को बनाना होगा जिसके बाद मैं अपना रेवेंज पूरा कर सकूंगा। तो उसी तरह वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही, तुम सुन भी रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? तो जिस पर क्वीनी खड़ा होता है और कहता है कि हाँ। इसके बाद क्वीनी उस बर्तन को खोलता है और देखता है कि वो मेडिसिन पूरी जल चुकी है, लेकिन वो सोचता है कि शायद इससे मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ और अगर मैं इसे रिफाइन कर दूँ तो शायद मैं इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता हूँ पेस्ट बनाने के लिए। और इसके बाद वो कुछ चीजों को उस पॉट के अंदर ऐड कर देता है और सोचता है कि इन चीजों से कुछ तो हो जाएगा। ये सब कुछ देखकर वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने उसके अंदर वापस से हर्ब्स डाली, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुमने उस चीज को भी वेस्ट कर दिया। मैं बता दूं कि उस लड़की का नाम बाई हॉन है। क्वीन बाई हॉन से कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैंने पूरे अच्छे से मेजर करके उसमें कुछ चीज डाली है। और अब वो मन में सोचने लगता है कि ये तो 10,000 साल पुराना मेथड है
पिल रिफाइनिंग का। वैसे मेरे पास पूरी चीज़ों को करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है और ना ही मेरे पास उतनी पावर है, बट मैं तभी भी ट्राई करूंगा। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिस पर क्वीन यी ने उस सारी मेडिसिन को बर्तनों में अखड़ा दिया था। अब उसके बाद ये सब कुछ देखकर पायोन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर इतने जल्दी साफ कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले तो ये जल चुकी थी ना, आखिर तुमने इसमें क्या करा? ये सब कुछ तो सिर्फ हमारे लिन फैमिली के 3rd ग्रेड मास्टर ही कर सकते हैं। आखिर तुम्हें ये मेथड कैसे पता चला और इस मेडिसिन का आखिर लेवल क्या है? तो जिस पर क्वीनी उसे सोच के बताता है कि मेरे हिसाब से 5th या फिर 6th। और इसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि अगर मुझे पावरफुल बनना होगा तो सबसे पहले कल्टीवेशन से ज्यादा मुझे हर्ब्स और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरी मेंटल पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ पायोन उस गिलास को उठाती है और कहती है कि विनी, तुम अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो रहे हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और इसे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।